ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ 61 ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੋਈ ਸੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆ 10.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 36 ਸੈਕਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਗਏ ਸੀ ਐਸਐਸਪੀ ਅੱਜ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਪਿਸਟਲ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾਲ 61 ਸੈਕਟਰ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਬੈਂਕ ਸੀਗਾ। ਐਸਐਸਪੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। जो वारदात हुई थी सेक्टर 61 में 8 फरवरी को, जिसमें कोऑपरेटिव बैंक से एक पिस्टल की नोक पे रॉबरी हुई थी, उसमें हमारी जो टीम है, जो एएसपी साउथ और एसएचओ 36 और इंचार्ज पीपी 61, काफ़ी इन्होंने मेहनत किया और बड़ा ट्रेडिशनल तरीके से जो पुलिस की वर्किंग करते हुए इस पे हमने इसको ब्रेक थ्रू किया और जो केस था उसको क्रैक किया, जिसमें टोटल रिकवरी जो लूट हुई थी 8,65,000 थे और रिकवरी ऑलमोस्ट हमारी सारी हो गई, जिसमें 848 जिसमें तकरीबन 17,000 जो इसने इधर उधर खर्च किए, बाकी सारी रिकवरी हो गई। उसके अलावा इसमें जो कार यूज़ हुई है क्राइम में PB65G 2137 ये स्विफ्ट कार है, ये भी रिकवर हो गया। उसके अलावा जो टॉय पिस्टल था जो क्राइम में यूज़ हुआ था वो भी इसमें हमने रिकवर कर लिया है। तो अभी इसका पुलिस इसको कोर्ट में पेश करेंगे और इसका पुलिस रिमांड हम लेंगे। आगे जो भी इसमें जो इन्वेस्टिगेशन में या इंटरोगेशन में जो भी सामने आएगा तो लेटर ऑन हम आपको फिर इसमें ब्रीफ करेंगे। सर कुछ सामने आया कुछ मोडस ऑपरेंडी या बैकग्राउंड? नहीं, ये बी फार्मेसी का इसकी जो डिग्री है और ये रिटेल इसमें सेल एंड परचेज का ये काम करता है एज पर अभी तक, क्योंकि हमने बहुत इसको डिटेल में इंटरोगेशन नहीं किया। जो फौरी तौर पे जो हमें पता लगा कि ये लॉकडाउन में इसकी जॉब चली गई थी, उसके बाद ये फाइनेंशियली काफ़ी टूट गया था और इसके अलावा ये जैसे कोरेक्स वगैरह ड्रग्स वगैरह का भी एडिक्शन करता है, तो उसके कारण भी इस पर जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे उसके कारण इसने ये स्टेप लिया है। बाकी इसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अभी तक फ़िलहाल हमें कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला नहीं है, लेकिन विदाउट इंटरोगेशन मतलब हम ज़्यादा नहीं बता सकते इसके ऊपर। नहीं, फ़िलहाल ये अकेला ही था और अकेला ही ये उसमें बैंक में इसने एंट्री करी। इसमें तो यही बताएंगे ना चौकी के साथ क्यों, ये तो हम क्या बता सकते हैं। सर जो बैंक में सिक्योरिटी गार्ड नहीं था कि इसको पता था कि रेकी की हुई थी? ये इस एरिया का बड़ा वेल नोन था, क्योंकि ये रहने वाला फेज़ 3 का और वहाँ से हार्डली 100 मीटर की दूरी पे है। तो ये जो एरिया इसने प्रॉपर उसकी रेकी की हुई थी और इसको पता था कि वहाँ पे कितने सिक्योरिटी गार्ड होते हैं या नहीं होते। और क्योंकि इसने ये सामने से नहीं आया, आपने देखा होगा कि बैक साइड में इसने गाड़ी खड़ी की और वहाँ से जो पैदल रास्ता है, वॉकिंग डिस्टेंस है, वहाँ से आया। इसको पता था कि यहाँ पे हो सकता है कोई लोगों की नज़र में भी ना, सामने से आता तो हो सकता है उसको पकड़ने के ज़्यादा चांस रहते थे। ये सारा पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सारा इंटरोगेशन रिपोर्ट में आ जाएगा। नहीं, अकेला है। गाड़ी इसी की है, ये भी नहीं, गाड़ी इसी की है, फिलहाल तो इसी की है। बाकी हम डिटेल में हमने नंबर वगैरह भी चेक करवाए। बाकी जब इसका 2 दिन का हम अभी रिमांड कितने दिन का लिखा है? 2 दिन का। नहीं, इसको 5 दिन का करो। अभी हम इसका पुलिस रिमांड लिख रहे हैं, जितना पुलिस रिमांड मिलेगा जन अकॉर्डिंगली फिर हम इसको। कहाँ से अरेस्ट किया सर? ये कहाँ पैसे लेके छुपा हुआ था, कहीं कहाँ से? नहीं, इसका घर मोहाली में है, फेज़ 3 में मोहाली में। हाँ, वहीं से हमने आसपास के एरिया से ही अरेस्ट किया। रिकवरी टोटल रिकवरी का सिर्फ 17,000 कम है इसमें, जो हम पता कर रहे हैं इसने कहाँ खर्च की है। बाकी ऑलमोस्ट सारी रिकवरी हो गई है। नहीं नहीं, इसमें बेसिकली तो इसमें तो हम ये नहीं कहेंगे कि चौकी के पास ऐसे, लेकिन हाँ इंडिविजुअल बंदा आया, डेस्परेटेड बंदे, वो तो कहीं पे भी इंसिडेंट वारदात कर सकते हैं। इसमें ऐसा क्या होता है? हमने हमारी जो टीम ने ना बड़ा वेरियस इनपुट डेवलप करे हैं और उन वेरियस इनपुट को हमने डेवलप करके फिर इसकी आइडेंटिफिकेशन करी है।
सर पहले जो मोहाली के 3 फेज में भी एक लूट हुई थी गनपॉइंट पे जब उस टाइम उसके साथ भी कोई संबंध देखा जा रहा है क्योंकि देखो कल तक की पुलिस बात- कोई एक थ्योरी पे काम नहीं करती है, हम मल्टीपल थ्योरी पे काम करते हैं, और जो भी जहाँ पे भी हमें लगता है कि लीड मिल सकती है हम उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। डेफिनेटली हो सकते हैं, और हमारी जो इंटरस्टेट क्राइम मीटिंग होती है उसका हमें बेनिफिट हमेशा मिलता है कि हमारी जो क्रिमिनल्स की या क्राइम के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, मतलब उसका नेचुरली क्राइम क्रैक में हमें मतलब जो भी है उसमें फ़ायदा रहता ही है हमेशा। नहीं, फार्मेसी की वे वो करता था अभी बाकी तो डिटेल में, क्योंकि हमने इनको लेट अर्ली मॉर्निंग इनको रेस्ट की है, बाकी हम इंटरोगेशन करेंगे डिटेल में, हम उसके बारे में उसके बाद ही बता कितने टाइम पाएंगे। से रैकी कर रहा था कुछ क्योंकि एयर पिस्टल से टॉय गन जो है वो भी ली उसके बाद पूरा रैकी पूरा अभी तक प्राइमरी आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ये हम बता सकते हैं। तो मूवी आप नहीं मूवी देखते हैं, ये भी मूवी देखता होगा। मूवीज देखी अब आइडिया कहाँ से आते हैं, ये तो आइडिया तो दिमाग से ही आते हैं ना बंदे के। नहीं, डेफिनेटली हमारी तो आप वहाँ से हार्डली जो इंसिडेंट हुआ है, ये जो वारदात हुई है, आई थिंक हार्डली ये 5 और 6 मिनट में वारदात हुई है। तो मतलब आप इसे इमेजिन कर सकते हो कि इसमें रिएक्ट टाइम कितना है। 5 to 6 मिनट में कोई बंदा आया और वारदात करके चला गया, एंड बैंक में सीसीटीवी कैमरे वो भी नहीं चल रहे हैं, उनके पास सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है, और भी बहुत से लैप्स होते हैं। सर इस चीज के पहले भी देखा गया है एटीएम्स में भी हुई है वारदातें उनके भी गार्ड्स नहीं होते अब ये बैंक का भी देखो ये example इनका है। बेसिकली तो ये इन्होंने टेंडर मतलब होते हैं, इनके टेंडर करते हैं और इसमें इनका सारा इंश्योर्ड होता है, इस करके शायद ये मतलब वो नहीं रखते, लेकिन हम टाइम टू टाइम अपनी जो इनको दिशा निर्देश है वो भेजते रहते पुलिस हैं। की तरफ से भी इनको कुछ नहीं, हमेशा ही जाता रहता है, ये हमेशा जाता रहता है, और हमने इस बैंक जो यहाँ पे जो लापरवाही हुई है, बिकॉज इसमें सीसीटीवी भी नहीं चल रहे हैं और आपके पास सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है, एंड ये कहना कि जी वो इसलिए नहीं रखते कि चौकी बहुत साथ में होती है, ज़रूरी नहीं होता कि आप पास में पड़ोस में कोई क्राइम होता है तो पड़ोसी को बहुत बार नहीं पता होता ऐसा कोई, क्योंकि किसी को सपने नहीं आते। देखो ये तो हम सारा इंटरोगेशन के बाद हम आपको बता पाएंगे ये कहाँ गया है, इसने क्या किया है। फिलहाल हम इतना ही बता सकते हैं कि इस बंदे को अरेस्ट किया, इससे जो इसने क्राइम में यूज़ किया व्हीकल वो हमने रिकवर किया, जो टॉय पिस्टल है वो हमने रिकवर किया, और जो इसने सामान लूटा था वो भी रिकवर किया। नहीं, हाँ ये मैरिड है, 2 बच्चे हैं इसके, ये 28 ही, हाँ हाँ बिल्कुल जी। ठीक है जी, करवा देना, ठीक है जी। सर के पीछे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इसका हरजोत। ठीक है जी, थैंक यू। अब आपका 1 to 1 शुरू हो गया है सबका। 2 मिनट अभी कर रहा हूँ देखो मैडम शुरू मैडम देखो मैम को याद आ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 17000 ਘੱਟ ਕੁੱਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 17000 ਰੁਪਏ ਇਹਨੇ ਖਰਚ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ
ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਰਦਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪੂਰੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੜੀ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਟੋਏ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਸਟਲ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮੂਮਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੋਈ ਓਰੀਜਨਲ ਪਿਸਟਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 500 200 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਕਾਰ ਜੋ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਇਹਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਜ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਇhtiyਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੌਂਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ 61 ਸੈਕਟਰ ਜੋ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ, ਤਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਜੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੀਨੀਅਰ